2015 और 2015 और 2016 में आपके एग्जाम में ये पूछे हुआ है। सही है, तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, यहां बाई पार्ट्स का फॉर्मूला लगाना है, और बाई पार्ट्स में आप जानते हो पहले यू किसको लेना है, भी किसको लेना है। तो आपको देखिए, यहां से आपको पता होना चाहिए आई लेट। तो इस क्रम में सबसे पहले जो फंक्शन आएगा इसको यू लेना है, और जो बाद में आएगा इसको भी लेना है। तो मेरे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। आप यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, इसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो यहां से सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहां से पहले cos x को ले लेंगे, और फिर से किसको लेना है, e टू दी पावर x को लेना है, e टू दी पावर x को लेना है। सही है, अब चलिए यहां से, इसके बाद यहां से हम लोग इसको फॉर्मूला पर क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो देखिए यहां से, तो अब आपके पास ये आपके पास u और ये आपके पास क्या हो गया, b हो गया। तो एक आपके पास u, एक आपके पास b हो गया। तो अब जानते हैं u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है, u v dx। सही है, u v dx, और माइनस में du बाई और dx, फिर से dx और होल का dx। यही आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ध्यान से समझिएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ये u इंटू भी का फॉर्म होता है। सही है, अब चलिए यहां से, अब यहां पे हम लोग देखते हैं, यहां से देखिएगा, मेरे पास यहां से u हो गया cos x, और यहां पे क्या हो गया, e टू दी पावर x हो गया, और यहां पे देखिए क्या हो गया, d cos x, और यहां पे क्या हो गया, dx, और फिर से यहां से चलिए b dx, और भी आपके पास e टू दी पावर x dx, e टू दी पावर x dx, और ये किसका वैल्यू हो गया, i का वैल्यू हो गया। अब ये देखिए cos x हो गया, एंड e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, e टू दी पावर x ही रहेगा। अब यहां से फिर से यहां से cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x, यहां पे प्लस क्या हो गया, यहां से बताइए, यहां से sin x, और फिर से e टू दी पावर x को इंडिकेट करेंगे तो e टू दी पावर x हो गया। अब यहां पे देखिएगा, फिर से ये वाले टर्म को इंडिकेट करना पड़ेगा, और फिर से यहां पे ये आपके पास u, और ये आपके पास क्या हो गया, v हो गया। तो अब यहां पे देखिएगा e टू दी पावर x हो गया, ये cos x हो गया, प्लस अब यहां से क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे, e टू दी पावर x dx होगा, और फिर यहां से क्या बनेगा, d sin x बाय dx होगा, और यहां से क्या बनेगा, e टू दी पावर x टोटल का क्या हो गया, यहां से dx हो गया। अब यहां देखिएगा, फिर से यहां पे देखिएगा, यहां पे इंटीग्रेशन यहां पे रिपीट कर रहा है, तो फिर से यहां पे क्या करेंगे, इसको इंडिकेट कर देना है। सही है, अब चलिए, ये मेरे पास i का वैल्यू क्या क्या बन गया यहां से। अब देखिए, ये वाले टर्म को e टू दी पावर x cos x, इसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, इसको आप लिख सकते हैं e टू दी पावर x cos x हो गया। अब यहां देखिएगा sin x को कुछ भी नहीं करना है, यहां देखिएगा ये आपके पास sin x। अब देखिए e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, e टू दी पावर x बनेगा, क्या बनेगा, e टू दी पावर x बनेगा। अब यहां देखिएगा sin x को डिफरेंशिएट करना है, और sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x बनेगा, और फिर से e टू दी पावर x, और e टू दी पावर x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, e टू दी पावर x dx। अब देखिए फिर से ये वाला टर्म आपको रिपीट कर रहा है, फिर से देखिएगा यहां पे फिर से देखिएगा, ये वाला टर्म को देखिएगा, और ये वाला टर्म को देखिएगा। अब यहां पे क्या होगा, बार बार e टू दी पावर x cos x, e टू दी पावर x cos x रिपीट करेगा। तो हम लोग करते क्या है, यहां देखिएगा, ये i हो गया, और यहां से e टू दी पावर x हो गया, यहां से cos x हो गया, और यहां से sin x हो गया, e टू दी पावर x हो गया, और इसके जगह पर हम लोग क्या किए, i को ले लिए है, क्योंकि यहां पे i आपके पास है। अब यहां पर माइनस i, यहां पर प्लस i, तो क्या बन गया, यहां से 2i
अब यहां से क्या हो गया, e टू दी पर एक्स को कॉमन निकाल लिए, यहां से क्या हो गया sin x प्लस क्या हो गया cos x हो गया, और यहां से फाइनली क्या होगा e टू दी पर एक्स, यहां से 2 बनेगा, और यहां पे क्या बनेगा sin x प्लस cos x बनेगा, प्लस क्या बनेगा यहां से c बनेगा, यहां से c बनेगा। सही है। तो चलिए, तो ये 2016-2015 में पूछा गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिए चलते हैं, यहां से देखते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से था। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, यहां से क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। यहां से इंडिकेट करना है आपको, यहां से एक्स स्क्वायर और यहां से e टू दी पावर एक्स क्यूब और यहां से dx। और ये देखिए, ये आपके एग्जाम में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही है। तो देखिए यहां से, यहां देखिएगा सबसे पहला काम यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां से देखेंगे सब्स्टिट्यूट किसको करना है। तो यहां पे देखिएगा, यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर कितना है एक्स क्यू है, और एक्स क्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्स क्यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा, और यहां पर मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर है। सही है। तो चलिए यहां से, तो यहां से पहला काम क्या कर दे, यहां से t के वैल्यू को क्या ले लेते हैं एक्स क्यूब। यहां से देखिएगा dt बाई डी एक्स क्या बनेगा, dt बाई डी एक्स क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा, dt बाई डी एक्स क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा, और यहां से dx का वैल्यू को क्या लिखेंगे dt, और क्या लिखेंगे dt बाई क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर को लिखेंगे। अब चलिए फटाफट, अब यहां से मेरे पास, अब ये देखिए i क्या बनेगा आपके पास, यहां देखिए एक्स स्क्वायर हो गया और एक्स क्यू, यहां पे t और यहां पे dt, और क्या हो गया 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। अब क्या बन गया बताइए 1/3 को कॉमन निकालिए तो e का पार्ट t dt, और बताइए 1/3 और e का पार्ट t प्लस क्या बन गया c बन गया। और यहां से क्या करना है t के वैल्यू को यहां पे रख देना है, तो मेरे पास यहां से क्या बनेगा 1/3 और e टू दी पावर t किसको लिए एक्स क्यूब प्लस क्या लिए हैं c लिए, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सही है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। अब यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। देखिए चलिए 12 के बाद हम लोग देखते हैं 13, यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन है क्या, सबसे पहले देखिए क्या है क्वेश्चन, dx और यहां से 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स है, और ये क्वेश्चन 2013 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये क्वेश्चन कब का है 2013 का क्वेश्चन है। सही है। तो देखिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, तो साइन को क्या करेंगे, साइन को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करके बनाएंगे। तो देखिए यहां से देखिएगा ये जो 1 प्लस साइन एक्स है यहां से क्या कर दिए dx कर दिए, और 1 प्लस ये जो साइन एक्स है साइन एक्स को क्या कर दिए कॉस क्या कर दिए 90 माइनस थीटा, क्या कर दिए कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
अब देखिए आपको पता होना चाहिए 1 प्लस किसका फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर क्या होता है, थीटा बाय 2। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। यहां पर देखिए क्या करेंगे, अब इसको फॉर्मूला पर हम लोग बैठा देते हैं। यहां से देखिए dx और 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, पाई बाय 4 माइनस क्या बनेगा, x बाय 2 बनेगा। अब यहां देखिएगा 1 बाय 2, अब यहां पे कॉस स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। लिख दिए। अब बताइए 1 बाय 2 और सेक स्क्वायर x को इंडिकेट करेंगे तो क्या होगा, 10x होगा, पाई बाय 4 माइनस क्या बनेगा, x बाय 2 बनेगा, और x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, माइनस 1 बाय 2 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो ये 1 बाय 2 ये 1 बाय 2 क्या हो गया, यहां से कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बन गया, माइनस में 10 क्या बन गया, यहां से पाई बाय 4, और यहां से क्या बन गया, x बाय 2 प्लस c, यही आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। तो देखिएगा 2013 में पूछा गया एक बहुत ही आसान सा, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये था आपके एग्जाम में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। देखिएगा इसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, पहले यहां से क्वेश्चन को लिए चलते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 10qx है, यहां ध्यान दीजिएगा 10qx है, 10qx है। और ये देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये 2012 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूट किसको करना है। तो आपको पता है सेक और टेन का फॉर्म, सेक का परिवेन तो t को 10x लेना है, और सेक का परिवेन नहीं है तो 10 का पावर को देखो आप, और 10 का पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां पर देखिए 10 का पावर क्या आपके पास है, 3 है, और 3 क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहां पे क्या करना है आपको, यहां पे क्या लेना है, t के वैल्यू को क्या लेना है बताइए, t के वैल्यू को क्या करना है, सेक x लेना है। अब यहां से dt बाई dx क्या करना है, सेक x क्या बनेगा, सेक x इंटू क्या बनेगा, 10x होगा, और यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, dt बाई क्या बनेगा बताइए, dt बाई क्या बनेगा, सेक x इंटू क्या बनेगा, सेक x इंटू 10x बनेगा। अब चलिए अब आ जाते हैं सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहां कितना हो गया, यहां 10qx हो गया, और यहां क्या हो गया, dt बाई क्या हो गया, सेक x, और यहां से 10x। यहां देखिएगा 10x, एक 10 कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचेगा, अब आपके पास 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या बन गया, सेक x dx हो गया, सेक x dx हो गया। सही है। अब चलिए, और 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए फटाफट, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1, और यहां कितना हो गया, यहां सेक x हो गया। अब देखिएगा यहां पे t किसको लिए हैं, सेक x को लिए हैं, ये क्या बनेगा, टी स्क्वायर माइनस 1, और यहां से टी डी टी। अब देखिए सारे टर्म टी में कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर माइनस 1, यहां पे टी कर दिए, यहां पे डी टी कर दिए। अब बताइए क्या बन गया, ये टी स्क्वायर बाई टी, टी डी टी, और 1 बाई क्या बन गया, टी डी टी, और टी को इंडिकेट करेंगे तो टी स्क्वायर बाई हो गया, और ये क्या बनेगा, 1 बाई टी का लॉग टी प्लस टी। अब यहां देखिए टी किसको लिए, सेक एक्स को लिए, क्या बनेगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या बनेगा, लॉग सेक एक्स प्लस सी हो गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा 2000 आपके 12th बिहार बोर्ड में 2012 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पर आते हैं, और यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। आइए फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 आपके पास है क्या? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन एक देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है यहां से x dx, क्वेश्चन नंबर 15 x dx, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से -3x+2 है। और ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिएगा। और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाला टर्म है उसको सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको फैक्टर निकाल देंगे। तो देखिएगा फैक्टर निकालेंगे, यहां देखिए ये तो x dx हो गया। अब देखिएगा यहां पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर, 3x को क्या लिखेंगे 2x - x प्लस क्या हो गया 2 हो गया। यहां से x को कॉमन निकाल लिए, क्या क्या बन गया, तो ये आपके पास x - 1 और क्या बन गया x - 1 और x - 2 dx हो गया। x - 1 और x - 2 dx हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए अब यहां पे क्या करते हैं, यहां से साइड में क्या करते हैं, ये जो x बाई कितना है x - 1 x - 2। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, इसको सबसे पहले क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन पर, इसको दो पार्ट में सबसे पहला काम इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। तो पहला काम क्या करेंगे बताइए, a बाई क्या करेंगे a बाई x - 1 कर देंगे और b बाई क्या करेंगे x - 2 को कर दिए। अब इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे पास क्या क्या बनेगा x - 1 और क्या बनेगा x - 2, और यहां पे क्या बनेगा, यहां से x - 2 और यहां से b लिए थे क्या बना x - 1। अब देखिएगा ये टर्म कैंसिल हो गया। अब आपके पास x का वैल्यू क्या हो गया x - 2 और b इंटू क्या बन गया x - 1 बन गया। अब यहां पर देखिएगा इस इक्वेशन से हमको वैल्यू चाहिए किसका, a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। तो देखिए a का वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले बताए हैं, a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, a के डिनोमिनेटर में क्या है, a के डिनोमिनेटर में कितना है x - 1 है, x - 1 को 0 करो, यहां से x का वैल्यू निकालो कितना हो गया 1। अब ये जो वैल्यू है x बराबर 1 आप इसमें रखो, यहां पे क्या बनेगा 1 बनेगा, और यहां से जैसे ही x का वैल्यू 1 को रखेंगे तो -a और ये पार्ट 0, तो a का वैल्यू देखिए कितना आ गया, a का वैल्यू -1 आ गया। और इसी तरह से फॉर b का वैल्यू निकालने के लिए देखिए b का डिनोमिनेटर में कितना आपके पास है x - 2 है, और इसको जब 0 की इक्वल करेंगे तो मेरे पास x का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा, और x का वैल्यू 2 को यहां रखेंगे तो 2 बराबर कितना हो गया, ये पार्ट 0 अब प्लस 2 में से 1 जाएगा, तो यहां पर b हो गया, और b का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, b का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से देखिएगा आपके पास a का वैल्यू मिल गया और किसका वैल्यू मिल गया b का वैल्यू मिल गया। तो अब यानी कि देखिएगा ये जो टर्म आपके पास है, ये वाला पार्ट को a बाई x - 1 और a का वैल्यू कितना हो गया -1 बाई x - 1, और b का वैल्यू कितना आ गया 2 बाई x - 2, और ये कितना हो गया आपके पास, ये आपके पास dx हो गया, कितना हो गया dx हो गया। अब देखिए अब ऐसा करते हैं, इसी को पहले ले लेते हैं, ट्वाइस ऑफ क्या बनेगा dx बाई x - 2 बनेगा, और यहां से dx बाई क्या बनेगा x - 1 बनेगा, और ये देखिए कितना हो गया 2 log क्या बन गया x - 2 हो गया, और ये क्या हो गया x - 1 प्लस क्या हो गया c हो गया। सही है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सही है, चलिए फिर से बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है। चलिए यहां से अब देखते हैं हम लोग,
आते हैं फटाफट देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास यहां पे है साइन एक्स है और यहां पे साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स है, साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स है। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही है, चलिए फटाफट बताइए, आप ही लोग बताइए यहां पे क्या कर सकते हैं। यहां पे साइन एक्स है और नीचे में कितना है, साइन एक्स प्लस अल्फा है। यदि ऊपर में न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस अल्फा रहता और डिनोमिनेटर में साइन एक्स रहता तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। तो यहां पे देखिएगा, यहां देखिए क्या करना है, साइन एक्स है तो साइन एक्स को क्या लिख दिए, एक्स प्लस अल्फा माइनस अल्फा लिख दिए। और यहां से क्या लिख दिए बताइए, यहां से साइन एक्स प्लस अल्फा डीएक्स लिख दिए, लिख दिए, बोलिए फटाफट, लिख दिए। अब देखिए, यानी कि ये जो आपका न्यूमरेटर वाले टर्म है इसको क्या कर दिए हम लोग, डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब ये बताइए, यहां से इसको ए ले लेते हैं, इसको क्या करते हैं बी, तो साइन ए माइनस बी हो गया। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बताइए, यहां पे साइन ए लिखेंगे, यहां पे कॉस बी लिखेंगे, यहां से कॉस ए लिखेंगे और साइन क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। और ये देखिए टोटल डिवाइडेड बाय है, इसको क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर देते हैं। तो यहां पे मेरे पास कितना है बताइए, यहां पर साइन एक्स प्लस अल्फा है और यहां पर क्या है, साइन एक्स प्लस अल्फा, यहां पे कितना है, डीएक्स है। यहां पर कितना है आपके पास, डीएक्स है। अब देखिए यहां से ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास ओनली क्या बच गया, ओनली कॉस अल्फा डीएक्स हो गया। अब यहां देखिएगा साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया और यहां से कॉट बाई साइन क्या हो गया, सॉरी कॉस बाई साइन क्या हो गया, यानी कि कॉट एक्स प्लस अल्फा डीएक्स हो गया। अब देखिए यहां पे इंटीग्रेशन का दो पार्ट में तोड़ दिए हैं, और जब दोनों पार्ट में तोड़ दिए हैं, अब देखिए दोनों का वैल्यू हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिएगा ये टर्म कॉस अल्फा हो गया और यहां पे डीएक्स हो गया, और डीएक्स को इंडिकेट करेंगे तो एक्स होगा, और यहां पे कितना हो गया साइन अल्फा, और यहां पे कॉट हो गया, कॉट का क्या करेंगे, लॉग साइन क्या होगा प्लस क्या होगा, सी हो गया, क्योंकि कॉट एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, कॉट एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। सही है, तो यहां पे क्या कर दिए, जितने भी टर्म है सभी टर्म का यहां पे फॉर्मूला को बारी बारी से यहां पे दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 16 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलिए 2011 के बाद चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 2022 का क्वेश्चन है, और देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx। ये देखिएगा ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। सही है, देखिए अब देखिए इसको करना क्या है आपके पास, देखिए 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस 2x है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखेंगे, और यहां पे क्या लिखेंगे dx। अब देखिए यहां से √2 को बाहर निकाल लिए, यहां पे cos x, यहां पे dx। अब बताइए कितना हो गया, √2 और यहां पे cos x। ये देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। क्लियर हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17। अब चलिए 17 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और आपको इंडिकेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x dx, 1 प्लस साइन 2x dx। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो देखिए यहां से, यहां देखिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिएगा यहां पर 1 है और 1 को क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या लिख दिए, 1 को क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। और रही बात साइन 2x का, साइन 2x का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। और यहां पे क्या आपके पास है, यहां पे क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। ले लिए, सभी का वैल्यू को ले रख दिए। अब यहां पे क्या होगा बताइए, यहां पर साइन एक्स प्लस क्या बनेगा, कॉस एक्स बनेगा। और यहां पे देखिएगा क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या बनेगा, यहां पे होल स्क्वायर बनेगा। अब यहां पे देखिए क्या बनेगा, यहां पर साइन एक्स प्लस क्या बन गया, कॉस एक्स। यहां पे रूट हटेगा, फिर से क्या हो गया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। और यहां पे dx हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास dx हो गया, और dx को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस हो गया। तो देखिएगा 2022 का क्वेश्चन है, और 2022 बिहार बोर्ड के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन था ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इंडिकेट करना है आपको, इंडिकेट करना है, ध्यान से समझिएगा। x माइनस 2 है और यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx है आपके पास, सही है। तो देखिएगा, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो आपके पास डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक वाले टर्म है, क्वाड्रेटिक वाले टर्म को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से एक्स स्क्वायर 3x है, तो 2x माइनस एक्स प्लस 2 कर दिए, और x को कॉमन निकाल लिए तो x माइनस 2 हो गया। तो देखिए यहां से, यहां पे x माइनस 2 और डिनोमिनेटर वाले टर्म का फैक्टर निकालेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 dx होगा, x माइनस 2 dx होगा, हो जाएगा। अब देखिए यहां से, अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास dx बाई क्या बन गया, x माइनस 1 कितने के बराबर होगा, log x माइनस 1 प्लस किसके बराबर होगा, c के बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 था। और ये क्वेश्चन बता दे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2022 का ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, 2022 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन था। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर कितना पर आ जाता है, 20 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए लगातार 2022 का क्वेश्चन मिलते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है साइन एक्स माइनस, यहां पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x dx है। 1 माइनस कितना है, साइन 2x dx है। 1 माइनस कितना है, साइन 2x dx है। तो देखिएगा फिर से हम लोग वही काम करते हैं, ये साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया आपके पास। और फिर से देखिएगा यहां पर 1 है, तो 1 के जगह पे क्या करते हैं हम लोग, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे कॉस स्क्वायर एक्स, और रही बात साइन 2x,
और साइन 2x का फॉर्मूला क्या देंगे, 2 sin x इंटू cos x। क्या दे दिए, 2 sin x इंटू cos x दे दिए। अब देखिए, अब यहां पर बताइए क्या क्या बनेगा। यहां पर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय कितना बनेगा बताइए, अंडर रूट sin x माइनस क्या बन गया, cos x का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और यहां पर dx बन गया। और फिर से यहां पे रूट्स हटेगा, देखिएगा यहां पर sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया, sin x माइनस cos x, यहां से dx हो गया। अब एक टर्म एक स्क्वायर कैंसिल हो गया आपके पास। तो देखिएगा अब आपके पास यहां से क्या क्या बनेगा, यहां से sin x dx बनेगा, और दूसरा टर्म आपके पास क्या बनेगा, यहां से cos x बनेगा, और sin x को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस cos x बनेगा, और इसका क्या बनेगा, sin x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 20 था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 20 भी 2022 का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 भी 2022 का क्वेश्चन है। सही है, चलिए 20, अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस e टू दी पावर x dx, 1 प्लस e टू दी पावर x dx दिया हुआ। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखिए, तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए क्या करते हैं, यहां से यहां देखिए e टू दी पावर 2x को e टू दी पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कर दिए, मतलब इसको फॉर्मूला बनाने के लिए प्लस 1 कर दिए और क्या कर दिए, माइनस 1 कर दिए। एक बार प्लस 1 कर दिए, एक बार माइनस 1 कर दिए। अब देखिए यहां से, अब ये दोनों को एक साथ कर लेते हैं, इसको एक साथ कर लेते हैं। अब यहां पे 1 प्लस e टू दी पावर x, 1 प्लस e टू दी पावर कितना हो गया, x हो गया, बना दिए। अब देखिए, अब 1 को, यदि 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये बताइए कितना हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो e टू दी पावर x प्लस 1 हो गया, और ये क्या बनेगा, e टू दी पावर x माइनस 1 बनेगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्या बनेगा, e टू दी पावर x बनेगा। और इसको सेपरेट कर देते हैं, और यहां से क्या हो गया, dx 1 प्लस e टू दी पावर x हो गया। अब देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया। अब यहां से मेरे पास क्या बच गया, e टू दी पावर x माइनस 1। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये टर्म, तो e टू दी पावर x dx कर दिए, 1 dx कर दिए, और यहां से देखिए क्या बन गया, dx और 1 प्लस e टू दी पावर x हो गया। e टू दी पावर x को इंडिकेट करेंगे तो e टू दी पावर x होगा, और dx को x होगा, और इसका क्या होगा, log 1 प्लस e टू दी पावर x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। तो यही आपके पास क्या होगा, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन नंबर था आपके पास, देखिएगा। और ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी 2022 में क्वेश्चन पूछे हुआ है, 2022 में ये भी क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है। 21, चलिए 20। अब देखिए मेरे पास क्वेश्चन है 21 नंबर। अब यहां पर देखिएगा क्वेश्चन क्या है, 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, अब यहां देखिएगा dx हो गया, और यहां कितना हो गया, x, 1 प्लस यहां पर log x का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहां पे दो टर्म आपके पास है, एक एक्स है आपके पास और एक 1 प्लस लॉग एक्स है। एक एक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया 1 प्लस लॉग एक्स हो गया। तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में आपको हम रूल बताए हुए हैं। क्या रूल बताए हैं? तो हमको यहां पे क्या पुट करना है, टी के वैल्यू को क्या लेना है, 1 प्लस क्या लेना है, 1 प्लस लॉग एक्स लेना है। और डी टी बाई डी एक्स क्या लिखना है, 1 का 0 लॉग एक्स का 1 बाई एक्स। तो यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, x dt, dx का वैल्यू क्या बनेगा x dt। अब यहां देखिएगा dx और dx का वैल्यू को क्या करना है, x dt को रखना है। अब यहां पे कितना हो गया, x हो गया और यहां पे t स्क्वायर हो गया, x x कैंसिल हो गया आपके पास, t के पर -2 dt हो गया। अब ये कितना हो गया, -2 + 1 और -2 + 1 प्लस क्या हो गया, c हो गया। यानी कि ये कितना हो गया, -1 बाई टी प्लस सी हो गया। अब -1 बाई टी किसको लिए है, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहां से आपको बताते चलते हैं कौन सा क्वेश्चन कब का है ये, तो आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, क्लियर है। चलिए फिर से 2023 का क्वेश्चन है। और देखिए फिर से एक क्वेश्चन और 2023 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2023 का ही क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आइए फटाफट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहां पे e⁻k √x और यहां पे √x dx और यहां पर √x dx, सही है। तो देखिए यहां से अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट सीधे t के वैल्यू को क्या ले लिए, k √x ले लिए और dt बाई dx क्या बनेगा, √x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 √x बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहां देखिएगा dx का वैल्यू क्या बनेगा, 2 √x इंटू क्या बनेगा, dt बनेगा। अब यहां पे डायरेक्ट वैल्यू को रख देते हैं, देखिए क्या बनेगा, e⁻t हो गया, यहां पे √x, यहां पे 2 √x dt और ये कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास देखिए क्या क्या बनेगा, 2 का 2 और e⁻t dt हो गया। तो अब आपके पास e⁻t प्लस c हो गया, 2 का 2 और e⁻t कितना हो गया आपके पास, k √x प्लस क्या बन गया, c बन गया। तो यही आपके पास आंसर हो गया। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। इसके बाद फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या मेरे पास है। चलिए 23 के बाद 24 नंबर चलते हैं, 23 के बाद 24 नंबर चलते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है क्या, यहां देखिएगा cosec x दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय cosec x प्लस cot x दिया हुआ है। cosec x प्लस कितना दिया हुआ है, cot x, यहां पर dx दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन भी 2023 का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा 2023 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं यहां पे, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, cosec x माइनस cot x और यहां पर भी क्या कर दिया, cosec x माइनस cot x से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब बताइए ऊपर में क्या बनेगा, देखिएगा cosec x क्या बनेगा, बताइए फटाफट, cosec स्क्वायर x माइनस cosec x cot x। तो यहां पे cosec x इंटू क्या हो गया, cot x डिवाइडेड बाय, देखिएगा यहां देखिएगा a प्लस बी और यहां पर कितना, a माइनस बी। तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा और यहां क्या कर दिए, dx कर दिए। अब देखिए cosec स्क्वायर x और माइनस cot स्क्वायर x का वैल्यू कितना होता है, 1।
तो डिनोमिनेटर का झंझट खत्म हो गया। अब यहां पर कितना बन गया आपके पास, कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया, और यहां कितना हो गया, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स हो गया। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस किसका होगा, कॉट एक्स का, और ये किसका होगा, माइनस कॉसेक एक्स का, और प्लस कितना हो गया सी। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका 2023 का क्वेश्चन था। क्लियर है। अब देखिए 2023 के बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 था। 24 के बाद आते हैं सीधे नंबर क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं और देखते हैं कि पहले 25 नंबर क्वेश्चन है क्या आपके पास। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर देखिएगा। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन भी 2023 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, और आपके पास है sin 4x इंटू cos 3x, कितना है, cos 3x dx। और ये भी क्वेश्चन 2023 का ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या बता चुके हैं कि 2 से क्या करो, आप 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से क्या करो, डिवाइड करो। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, 2 sin a किसका बनेगा, 2 sin a cos b का फॉर्मूला बनेगा। बना दिए। तो चलिए क्या बनेगा, तो sin a प्लस b, तो sin a प्लस b कितना बनेगा 7x, अब प्लस sin a माइनस b कितना बनेगा, बना दिए। अब देखिए तो 1/2 sin 7x dx और 1/2 क्या हो गया, sin x dx हो गया। अब बताइए 1/2 और sin x का क्या बनेगा, माइनस cos 7x। अब देखिए दो पहले से 7 से डिवाइड होगा, कितना हो गया 14, और यहां पे sin x, तो माइनस cos x प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 था ये। 25 के बाद आते हैं 26। देखिए 26 है क्या, 26 देखिएगा। 26 एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, x प्लस 2 का कितना है, होल स्क्वायर dx है। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2024 का क्वेश्चन है ये। अब बताइए ये क्वेश्चन 2024 में, और अभी जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं 2 नंबर में आने वाले क्वेश्चन को बता रहे हैं आपको, देखिएगा। अब या तो इसको एक्सपेंड कर दो a प्लस बी को होल स्क्वायर पर, या नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो कितना, x प्लस 2 पावर 3 और बाई 3 प्लस कितना हो गया, c हो गया। या तो एक्सपेंड करके बना दो, या नहीं तो आप इसको डायरेक्ट कर दो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहीं पे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 को क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 साइन के पावर 3x है, कितना है आपके पास, साइन के पावर 3x dx है। और ये क्वेश्चन देखिएगा 2024 में ये भी क्वेश्चन पूछे हुआ है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 2 फॉर्म पे बना सकते हैं। एक तो sin 3x का डायरेक्ट फॉर्मूला दे दीजिए, और या नहीं तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम लोग एक जानते हैं, sin का पावर ऑड तो t के वैल्यू को cos x लीजिए, और यदि cos के पावर ऑड है तो t का वैल्यू को sin x ले लीजिए, और दोनों का पावर ऑड है तो t के वैल्यू sin x cos x किसी को भी ले सकते हैं। यहां देखिए sin qx है, तो sin का पावर ऑड t के वैल्यू को क्या करना है, यहां से बताइए, यहां से t के वैल्यू को क्या करना है, cos x ले लेना है। तो dt बाई dx क्या होगा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x होगा, और यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा, माइनस dt बाई क्या बनेगा बताओ, माइनस sin x बनेगा। बना दिए। अब ये जो मेरे पास इंडिकेशन है क्या क्या बनेगा बताइए, यहां से sin qx हो गया, और यहां से dt बाई कितना हो गया, sin x हो गया, dt बाई कितना हो गया, sin x हो गया। अब देखिए यहां से
अब देखिए, अब यहां देखिएगा साइन एक्स है और साइन क्यू एक्स है, तो अब आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स हो गया। अब यहां पे टी किसको लिए हैं, कॉस एक्स को लिए हैं, तो क्या करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां से डीएक्स को कर दिए, ये कितना हो गया माइनस डीएक्स हो गया, माइनस डीएक्स हो गया, और यहां पे टी स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। माफ कीजिएगा, यहां पे डीएक्स नहीं होगा डीटी होगा, और यहां पर भी क्या होगा dt होगा, यहां पर भी dt होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये टी स्क्वायर dt हो गया, तो माइनस टी, और ये क्या होगा टी क्यू बाई 3 प्लस ही हो गया। और यहां देखिएगा टी किसको लिए कॉस एक्स को लिए हैं, क्या बनेगा यहां पे कॉस एक्स 1/3, और यहां पर क्या बनेगा कॉस क्यू एक्स प्लस क्या बन गया, और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 27। बस दो तीन और क्वेश्चन बचा हुआ है, और बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन, 2 नंबर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, और ये देखिए 28, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब है 28। यहां देखिए dx, और यहां पे अंडर रूट एक्स प्लस 1, और यहां पे कितना अंडर रूट एक्स प्लस 2 है आपके पास। ठीक है, देखिए आपको पहले भी बार बार बता चुके हैं, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपके पास रहेगा डायरेक्ट क्या करो आप रेशनाइज कर दो, और रेशनाइज करने के लिए क्या करेंगे आपके पास बताइए, 2024 का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा 2024 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो रेशनाइज करने के लिए x प्लस 1 कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए x प्लस 2 कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए x प्लस 1 कर दिए, और यहां पे क्या कर दिए। अब देखिए यहां से पहले यहां देखिए x प्लस 1, तो इसको हम लोग x प्लस 1 के पावर 1/2 रख दिए, और x प्लस 2 के पावर 1/2 को रख दिए। अब डिवाइडेड बाय चलिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस क्या बनेगा x प्लस बनेगा। अब देखिए ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहां पे क्या बन गया -1, तो -1, तो प्लस वाले माइनस माइनस वाले प्लस, पहले किसको लिख दिया x प्लस 2 के पावर 1/2, और यहां पे क्या रख दिए x प्लस 1 पावर 1/2 dx को रख दिए। अब बताइए यहां पर x प्लस 2 1/2 3/2, अब 3/2 करेंगे तो 2 क्या बन गया 3, और यहां पर भी x प्लस 1 पावर 3/2, और यहां पे 2/3 प्लस क्या हो गया c, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। अब देखिए आपके पास है यहां से, तो प्रीवियस ईयर के सीरीज में इंटीग्रेशन से शॉर्ट्स में 2 नंबर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को फटाफट कर लेते हैं हम लोग। चलिए, तो दोनों क्वेश्चन को फटाफट हम लोग कर लेते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, फिर से देखिएगा 29, यहां पे देखिएगा cos क्यू एक्स है, और यहां पे कितना है sin x dx है। फिर से देखिएगा sin के पावर cos के पावर ऑड इवन वाले टर्म यहां पर मिल गया। यहां देखिए दोनों का पावर ऑड है, तो t के वैल्यू को कितना ले लें बताइए, यहां से अपने सुविधा अनुसार t के वैल्यू को cos x ले लिए, यहां पे dt बाई dx cos x का क्या बनेगा बताइए माइनस sin x हो गया, और dx का वैल्यू कितना हो गया माइनस dt बाई यहां पर sin x हो गया। अब देखिए, अब यहां पे cos qx, यहां पे sin x, और माइनस dt बाई क्या बन गया यहां पर sin x, ये टर्म कैंसिल हो गया।
तो अब आपके पास माइनस को बाहर निकाल लिए, इसको टी ले लिए है, तो अब आपके पास माइनस टी का पावर 4/4 प्लस सी हो गया और -1/4 हो गया, और टी किसको लिए यहां पे cos x टू दी पावर 4 प्लस क्या बन गया यहां पर c बन गया। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन दिखेगा 2024 का, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी एक अरेंज करने वाला क्वेश्चन है। x² -1 डिवाइडेड बाई यहां पे x² + 4 dx है। तो देखिएगा क्वेश्चन को अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे देखिएगा। अब ये बताइए, इसको x² + 4 -3 कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सॉरी अब -1 है तो इसको x² -1 लाना कितना, सॉरी देखिएगा x² + 4 है तो +4 कर दिया और माइनस क्या कर दिया बताइए 5 कर दिए, तो न्यूमरेटर में कितना बन गया x² -1 बन गया। अब यहां से दोनों टर्म को क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर देते हैं, तो x² + 4 x² प्लस क्या बन गया यहां से 4 dx बन गया, बना दिए। ये टर्म क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहां पे देखिएगा कोई टर्म नहीं बचा, यहां से 5 dx बच गया। अब देखिए अब यहां पे कितना है x² + 4, तो 4 को यदि कॉमन निकाल लेते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 1 प्लस क्या बचेगा 1 + x²/4 बचेगा। अब ये dx का x हो गया, यहां से 5/4 हो गया। अब यहां देखिए कितना हो गया 1 प्लस और x²/4 को क्या लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये देखिए फॉर्मूला किसका आ गया dx/1 + x², हम लोग क्या लेते हैं tan इनवर्स x लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपके पास x - 5/4 हो गया, और ये क्या बनेगा tan इनवर्स x बनेगा, x/2 बनेगा और 1/2 प्लस क्या हो गया c बनेगा। और थोड़ा सा इसको यदि अरेंज कर देते हम लोग तो x - 5/4 हो गया, अब 1/2 है तो 2 कहां चला जाएगा, और यहां पे tan इनवर्स कितना हो गया x/2 प्लस c हो गया। तो x - 5/2 और tan इनवर्स कितना हो गया x/2 प्लस c क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में आज ये दूसरा वीडियो था। तो दूसरे वीडियो में हम लोग जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2 नंबर में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से सारे क्वेश्चन को क्लियर कर दिए हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, सारे के सारे क्वेश्चन यदि आपको समझ में आया होगा एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।